फिल्म की शुरुआत होती है जब लुआ ट्री ऑफ सोल्स के करीब गहरे पानी के अंदर बैठा होता है। वो अपनी आंखें बैंड करता है और ट्री ऑफ सोल्स के जरिए अपने मर चुके भाई की रूह से कनेक्ट करता है। दोनों भाई एक साथ खेलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में किया करते थे। लेकिन कुछ ही देर बाद लुआ का भाई महसूस करता है कि यह सब रियल दुनिया में नहीं हो रहा। जैसे ही उसे सच का एहसास होता है, लुआ उदास हो जाता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपने भाई को बताता है कि वो यूज बचा नहीं सका क्योंकि उस वक्त वो स्पाइडर को बचाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर उसका भाई उदास नहीं होता, बल्कि उसे तसल्ली देता है। वो कहता है कि लुआ ने बिल्कुल सही फैसला किया था। वो समझाता है कि अवतार दुनिया में जो मर जाता है वो ट्री ऑफ सोल्स के जरिए बाकी सबसे बात कर सकता है, लेकिन स्पाइडर एक इंसान है। अगर स्पाइडर मर जाता तो लुआ कभी उससे दोबारा बात नहीं कर पाता। इस सीन से हमें यह समझ आता है कि पंडोरा की दुनिया में हर चीज एक दूसरे से गहरी तरह जुड़ी हुई है। यहां मरने के बाद हर अवतार मिट्टी और पानी का हिस्सा बन जाता है और कभी भी इस दुनिया से अलग नहीं होता। सीन चेंज होता है और हम जेके को देखते हैं, जो अब अपनी ट्राइब का लीडर बन चुका होता है। वो गहरे समंदर में डूबा होता है और एक तबाहशुदा ह्यूमन शिप से गन्स और एक्सप्लोजिव्स निकाल रहा होता है। जाके जानता है कि इंसान दोबारा हमला करेंगे और उनके पास मौजूद हथियार काफी एडवांस्ड होते हैं। अगर उनका मुकाबला करना है तो उन्हें भी हमन जैसे पावरफुल वेपन्स चाहिए होंगे। जब जैक ये वेपन्स अपनी ट्राइब के पास लाता है तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। उनका मानना होता है कि ये हथियार सिर्फ तबाही ला सकते हैं, लेकिन जैक उन्हें समझाता है कि ये सिर्फ नुकसान के लिए नहीं, बल्कि अपनी हिफाजत और जंग की तैयारी के लिए भी जरूरी हैं। वो इन एक्सप्लोसिव्स की मदद से नए किस्म के तीर बनाता है, जो असल में इंसानों के हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। इसी दौरान हम माइल्स को हमन बेस पर देखते हैं, जो एक नया प्लान तैयार कर रहा होता है। वो पंडोरा के उन हिस्सों में जाना चाहता है जहां फायर क्लैन रहता है। माइल्स का ख्याल होता है कि अगर वो फायर क्लैन को अपना दोस्त बना ले तो जेक के पूरे खानदान को खत्म करना और उसकी क्लैन पर कब्जा करना काफी आसान हो जाएगा। यहीं पर ह्यूमन सैटेलाइट्स की मदद से स्पाइडर को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। जैकी की क्लैन स्पाइडर को एक इंसान समझती है जो ह्यूमंस को पकड़ने में मदद कर सकता है, जबकि असल में स्पाइडर का मकसद पूरी पंडोरा को बचाना होता है। लेकिन स्पाइडर खुद एक गहरे दर्द का शिकार होता जा रहा होता है। उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म होने के करीब होता है और वो सोचता है कि अगर वो मर गया तो शायद वो कभी भी पंडोरा का हिस्सा नहीं बन पाएगा और उसकी रूह भी जिंदा नहीं रह सकेगी। इसी वक्त कहानी में एक नया मोड़ आता है जब हम एयर क्लैन की शानदार एंट्री देखते हैं। ये क्लान पंडोरा के आसमानों में बड़े बड़े एयर बलून्स के जरिए सफर करता है। ये लोग मुख्तालिफ क्लान्स के साथ ट्रेड करते रहते हैं, खाने पीने और रिसोर्सेज का तबादला करते हुए। जब एयर क्लैन जेके की क्लैन के करीब पहुंचता है तो जेके उनसे एक अहम डील करता है। वो फैसला करता है कि स्पाइडर को एयर क्लैन के साथ भेज दिया जाए, क्योंकि उनके साथ रहकर स्पाइडर को सांस लेने में आसानी होगी। जमीन पर रहना स्पाइडर के लिए मुश्किल होता जा रहा था। स्पाइडर इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वो अपने बाकी बचे हुए ऑक्सीजन मास्क्स एयर क्लैन को देता है और मजबूरन उनके साथ चला जाता है। इसी दौरान ह्यूमंस अपने सैटेलाइट्स के जरिए इन सब पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि स्पाइडर एयर क्लैन के साथ है, माइल्स बहुत खुश हो जाता है। आखिरकार उसका बेटा उसकी आंखों के सामने होता है। लेकिन अचानक आसमान से खौफनाक आवाजें आती हैं। कुछ अवतार्स डरावने फ्लाइंग मॉन्स्टर्स पर सवार होकर एयर क्लैन पर हमला कर देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि फायर क्लैन के लोग होते हैं, जो कभी भी किसी क्लैन के दोस्त नहीं रहे। उनकी लीडर वरांग बहुत ही बेरहम और खतरनाक होती है। वो बिना किसी वार्निंग के एयर क्लैन पर पूरा हमला कर देती है। बलून्स को आग लगने लगती है और लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। जैसे ही जेक और नेत्री वाटर क्लैन को इस हमले का पता चलता है, वो फौरन मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जेके और उसके लोग गन्स का इस्तेमाल करके फायर क्लैन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जेके के बच्चे भी एयर क्लैन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हर तरफ जंग का माहौल होता है, आग, गोलियां और चीख पुकार। इसी फाइट के दौरान जेक का एक गोली गलती से एयर क्लैन के एक बलून को लग जाती है। बलून फट जाता है और आग में गिर जाता है। जाके खुद भी उस आग में फंस जाता है, लेकिन आखिरी लम्हों में नीचे कुड़कर अपनी जान बचा लेता है। बलून के गिरने के बाद एक नया मसला पैदा हो जाता है। स्पाइडर के सारे ऑक्सीजन मास्क उसी बलून के अंदर रह जाते हैं, जो जल चुका होता है। अब स्पाइडर की जिंदगी सीधा खतरे में होती है।
सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि मास्क्स को किसी भी तरह वापस लाना होगा। जब वो वापस बैटल एरिया में जाते हैं तो देखते हैं कि फायर क्लैन के लोग एयर क्लैन के लोगों को लूट रहे होते हैं। वरंग खुद एयर क्लैन के लोगों को जहनी तौर पर टॉर्चर कर रही होती है, उनके बाल खींचकर उन्हें जालील कर रही होती है। जेक के बचाए पीछे से फायरिंग करते हैं और कई फायर क्लैन के लोगों को मार गिरेट हैं। फायर क्लैन कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। वरंग जब अपने मारे हुए लोग देखती है तो हैरान रह जाती है। उनके जिस्मों में तीर नहीं बल्कि बुलेट्स होते हैं। ये देखकर वो बहुत मुतासिर होती है और फैसला करती है कि उस भी ऐसे ही हथियार चाहिए होंगे, इसीलिए वो अब वाटर क्लैन के पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ स्पाइडर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। उसका ऑक्सीजन मास्क बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। लुआक उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडर का जिस्म बिल्कुल बेजान सा हो चुका होता है। तभी लुआक की बहन को अचानक अजीब विजन्स आने लगती हैं। वो लुआक को कहती है कि स्पाइडर को नीचे जमीन पर रख दो। वो लड़की अपनी बाल वाली न्यूरल क्यू को ट्री ऑफ सोल से कनेक्ट करती है। जैसे ही वो कनेक्ट होती है, उसके दिमाग में कुछ आवाज़ें गूंजने लगती हैं, जैसे कोई यूज रास्ता दिखा रहा हो। उन्हीं इशारों पर अमल करते हुए वो स्पाइडर को एक खास बीज सीड खिला देती है। पहले सब लोग हैरान रहते हैं, लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। स्पाइडर का जिस्म धीरे धीरे बढ़ाने लगता है और वो पंडोरा की हवा में बिना मास्क के सांस लेने लगता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। एक हमन का पंडोरा पर बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहना नामुमकिन समझा जाता था। जब सब उस लड़की से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो वो सिर्फ इतना कहती है, शायद ये सब गॉडेस ने मेरे ज़हन में पहले से ही रख दिया था। सब खुशी मना रहे होते हैं और एक दूसरे को गलाए लगा रहे होते हैं। तभी फायर क्लैन पीछे से फिर हमला कर देता है। आग हर तरफ फैल जाती है। वरांग, फायर क्लैन की लीडर, खुद भी वहां पहुंच जाती है। जब वो देखती है कि स्पाइडर पानी और हवा दोनों में आसानी से सांस ले रहा है, तो वो हैरान रह जाती है। बचाईयूस बताते हैं कि ये सब वाटर गॉडेस की वजह से हुआ है। ये बात सुनकर वरांग और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो लड़की को धमकी देते हुए कहती है, अगर मैं इसका गला काट दूं तो क्या तुम्हारी गॉडेस फिर भी इसे जिंदा कर देगी? असल में वो वाटर क्लैन को जलील करना चाहती होती है। इसी वक्त माइल्स जेक के साथ वहां पहुंच जाता है। जेके और उसके लोग फायर क्लैन के साथ लड़ने लगते हैं, जबकि माइल्स पीछे से वरांग को पकड़ने की कोशिश करता है। वरांग अपनी जहनी ताकत से माइल्स के दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन माइल्स बहुत मजबूत ज़हन का मालिक होता है और वो खुद को आज़ाद कर लेता है। ये देखकर वरांग और भी मुतासिर हो जाती है। वरांग माइल्स के हाथ में गन देखती है और उससे पूछती है कि ये कैसे काम करती है। माइल्स उस गन चलाना सिखा देता है। थोड़ी देर बाद फायर क्लैन अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, क्योंकि उन्होंने कई वाटर क्लैन के लोग कैद कर लिए होते हैं। वरांग अपने लोगों को एक खास नशा देने वाली दवा देती है, जिससे वो लोग उसे अपनी खुदा समझने लगते हैं। कैद वाटर क्लैन के लोग इस मौके को घनीमत समझते हैं। एक लड़की अपने बाल ट्री ऑफ सोल से कनेक्ट करती है और वहां मौजूद पौधों को अपने काबू में ले लेती है। जमीन से निकलने वाली तेज धार स्पाइक्स तीरों की तरह फायर क्लैन पर हमला कर देती हैं। फायर क्लैन के लोग दाड़ में चिल्लाते रहते हैं और इसी अफरा तफरी में वाटर क्लैन कैद से भाग निकालता है। सीन के आखिर में माइल्स जेक के पूरे खानदान के सामने आता है और कहता है कि उसका बेटा वापस कर दो। यहां से कहानी और भी इंटेंस और डार्क हो जाती है। माइल्स वापस ह्यूमन बेस चला जाता है, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर अटका होता है, स्पाइडर। वो चाहता है कि जेके का पूरा खानदान खत्म कर दिया जाए और स्पाइडर को फोर्सफुली ह्यूमंस की दुनिया में ले आया जाए। लेकिन जो ह्यूमन साइंटिस्ट्स माइल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, उनका मकसद कुछ और होता है। वो स्पाइडर को मारना नहीं चाहते, बल्कि उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, ताकि ये समझ सकें कि एक ह्यूमन पंडोरा की हवा में कैसे सांस ले सकता है। इसी दौरान जेक स्पाइडर को उन साइंटिस्ट्स के पास ले जाता है जो एवेटार्स के हक में होते हैं। जेके उनसे पूछता है कि क्या स्पाइडर दोबारा नॉर्मल ह्यूमन बन सकता है। स्कैन्स के बाद साइंटिस्ट्स बताते हैं कि गॉडेस की तरफ से स्पाइडर के जिस्म में बहुत से एवेटार एलिमेंट्स इंजेक्ट हो चुके हैं। अगर उसके जिस्म को वापस बदलने की कोशिश की गई तो उसकी मौत हो सकती है। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि स्पाइडर के सर के पीछे अब एक एवेटार टेल क्यू बन चुकी होती है, जिससे एवेटार्स पंडोरा से कनेक्ट करते हैं। वो लड़की जिसने स्पाइडर को ट्रांसफॉर्म किया था, अब खुद कंफ्यूजन और गिल्ट में होती है।
यूज लगता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, क्योंकि अब यूज गॉडेस की तरफ से कोई वजह इशारा नहीं मिल रहा होता। तब उसके क्लान के बुजुर्ग उस एक छुपी हुई सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि उसकी माँ असल में हमन थी और बहुत बीमार थी। यूज बचाने के लिए उसकी रूह एक अवतार के जिस्म में डाल दी गई थी। वो पूरी तरह अवतार कभी बन नहीं सकी और इसी अजीब तब्दीली की वजह से वो माँ बन गई और फिर ये लड़की पैदा हुई। इसीलिए उसका कोई बाप नहीं था और इसीलिए लोग यूज गॉडेस का तोहफा समझते रहे। ये बात सुनकर लड़की का दिल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन बाप न होने का दुख उसे अंदर से तोड़ देता है। इसी वक्त जेके उसके पास आता है और कहता है, तुम कभी तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूं और हमेशा रहूंगा। रात का वक्त होता है और तब दो बहुत बड़े वाटर मॉन्स्टर्स उनके कबीले के पास आते हैं। वो माफी मांगते हैं कि उनकी वजह से ह्यूमंस और ज्यादा दुश्मन बन गए, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन शिप्स पर हमले किए थे। जेके, जो ट्राइब का लीडर होता है, फैसला करता है कि मयाकन कुछ अरसे के लिए कबीले से दूर रहे। ये बात लुअक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो मॉन्स्टर के बहुत करीब होता है। जेक गुस्से में लुअक से कहता है कि हमेशा सिर्फ तुम और वो मॉन्स्टर ही मसले पैदा करते हो। ये अल्फाज लुअक के दिल में तीर की तरह लगते हैं और वो अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ माइल्स अपना मिशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यूज पता होता है कि वो अकेला जेके के कबीले को हरा नहीं सकता। इसीलिए वो फायर क्लैन की लीडर वरांग के पास जाता है और एक खतरनाक डील करता है। वरांग पहले ही वाटर क्लैन से नफरत करती होती है, क्योंकि कभी वाटर गॉड्स ने उसकी मदद से इनकार कर दिया था। उसके बाद उसने फायर की ताकत हासिल की और तब से वो समझती है कि आग ही सबसे ताकतवर चीज है। अब कहानी अपने फाइनल और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। फायर क्लैन और ह्यूमंस मिलकर मसिव शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के साथ वाटर क्लैन पर हमला कर देते हैं। आसमान से गोलियां बरस रही होती हैं और पानी के अंदर दुश्मन तेज रफ्तार से कबीले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जेक घबराकर कहता है, मुझे यहां खून खराबी नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे ले जाओ, मेरे लोगों को छोड़ दो। माइल्स इस ऑफर को मान लेता है, लेकिन जेक एक और शार्ट रखता है, अगर तुम मुझे ले जाओगे तो मेरे काबिले पर पीछे से हमला नहीं करोगे। माइल्स इस बात पर रजामंद हो जाता है। जेके को ह्यूमंस अपने बेस ले जाते हैं, जहां यूज ट्रॉफी की तरह दिखाया जाता है और लोग उसकी तस्वीरें लेते रहते हैं। वरांग भी ह्यूमन बेस आती है, जिसे देखकर कुछ साइंटिस्ट्स बिल्कुल खुश नहीं होते। यहीं पर स्पाइडर पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए जाते हैं, ताकि ये राज खोला जा सके कि वो पंडोरा में कैसे सांस ले रहा है। लेकिन इसी दौरान नेतेरी छुप कर बेसे में घुस आती है और स्पाइडर को बचाने में कामयाब हो जाती है। वो जेके को भी आजाद करवाती है और सब वापस कबीले की तरफ भाग निकालते हैं। जेक गुस्से और दुख में कहता है कि ह्यूमंस स्पाइडर को जिंदा छोड़कर भी तबाह कर देंगे, क्योंकि जैसे ही उन्हें इसका राज मिल गया, वो पूरी पंडोरा पर कब्जा कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अर्थ के साथ किया। वो कहता है कि शायद स्पाइडर को मार देना ही बेहतर होता, लेकिन बाप का दिल उसे ये करने नहीं देता, क्योंकि उसने स्पाइडर को अपने बेटे की तरह पाला होता है। जेक समझ जाता है कि अकेले ह्यूमंस का मुकाबला मुमकिन नहीं। वो एयरक्लैन के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि अगर आज मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी तो कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। एयरक्लैन मदद पर राजी हो जाता है। फिर जेक पंडोरा के तमाम मॉन्स्टर्स को भी मदद के लिए बुलाता है। पहले वो इनकार कर देते हैं, लेकिन जब मयाकन अपने जख्मी भाई को लेकर आता है, जिसके जिस्म में अभी भी ह्यूमन वेपन्स घुसे होते हैं, तो मॉन्स्टर्स का फैसला बदल जाता है। वो जंग में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार फाइनल वॉर शुरू होती है। आसमान, पानी और जमीन, हर जगह जंग ही जंग होती है। शुरू में ह्यूमंस अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हावी रहते हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर्स आते हैं और इंसानी शिप्स को डूबा देते हैं। लगता है कि एवटार्स जीत जाएंगे, लेकिन अचानक माइल्स फायर क्लैन को बीच में ले आता है, जिससे जंग और भी खौफनाक हो जाती है। इसी बीच एक और चमत्कार होता है। गॉडेस से मदद मांगी जाती है और ट्री ऑफ सोल्स के जरिए पंडोरा खुद अपनी हिफाजत करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ह्यूमंस पीछे हटने लगते हैं। जब सब एवटार्स माइल्स को घेर लेते हैं और यूज मारना चाहते हैं, तब माइल्स को अपनी गलती का एहसास होता है। अपने आखिरी लम्हों में वो खुद को आग में झोंक देता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। इस कुर्बानी के बाद मॉन्स्टर्स बाकी बचे हुए ह्यूमंस को भागा देते हैं। पंडोरा बच जाता है। आखिरी सीन में